वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ ये जो हाफ जैकेट है इसमें मैंने पॉकेट लगाई है। इस पॉकेट को किस तरह से लगाया जाता है वो शेयर करूँगी। इस हाफ जैकेट के मुंडे जो हैं उसकी वीडियो मैंने पार्ट 1 में डाल दी है, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से हमने मुंडे की कटाई जो है हाफ जैकेट में देनी है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इस पॉकेट को लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है हमने यहाँ तक जितनी हमने पॉकेट की लेंथ रखनी है वहाँ तक हमने स्वेटर को बना लेना है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ एल साइज़ की स्वेटर बना रही हूँ। तो फंदे जो है हमने साइड के इस तरह से बाहर निकाल देने हैं 15 से आगे, मतलब 0 से 15। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी 0 से 15 के आगे वाले जो फंदे हैं उनको बाहर निकाल देना है। और बीच में जो हमारे 30 फंदे रह गए हैं इसमें हमने पॉकेट के जो है वो बॉर्डर बनानी है। अगर छोटी पॉकेट बनानी है तो आप जो है फंदे कम भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इस तरह से 2-2 का गैप दे देना है। आप चाहें तो 3-3 का गैप भी दे सकते हैं और चाहे तो 1-1 का गैप भी दे सकते हैं। मैं यहाँ 2-2 का गैप दे रही हूँ। इसके बाद हमने इस हुक का यूज़ करना है और इस हुक के साथ हमने सबसे पहले तो इस फंदे को हमने इस तरह से छोड़ देना है। जो हमने नीडल आगे की थी उस वाले फंदे को छोड़ देना है और फिर इस वाली नीडल के साथ इसको इस तरह से नीचे तक खोल देना है। मैं यहाँ इसको 5 लाइन तक निकाल दूँगी। आप जो है अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो जितनी लाइंस तक आप बनाना चाहते हैं उतनी लाइंस तक आपने इसको खोल देना है। और इस हुक की हेल्प से हमने इस तरह से इसको डालना है और इसको खींच लेना है। फिर से ध्यान से देख लीजिए, जो हमारी हुक है वो हमने इस तरह से डालनी है और इसको खींच लेना है। और ऊपर पहुंचने के बाद जो है हमने इसको इस तरह से डाल देना है। आगे फिर से हमने यही प्रोसेस दोहरानी है। जो नीडल हमने आगे की हुई है उस नीडल को हमने पीछे कर देना है, फंदे को छोड़ देना है और इस तरह से नीचे 5 लाइन तक हमने इस फंदे को निकाल देना है। फिर जो हमारे पास हुक है, हुक की हेल्प से हमने इस तरह से इसको डालना है। यहाँ हमने ध्यान रखना है कि जो पंखुड़ी है उसके अंदर हमने फंदे को डालना है, तो हमारा इस तरह से खींच जाएगा और इस तरह से हमने इसको डाल देना है। तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट वाले में भी करना है। और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने जितनी 2-2 सुइयों का गैप छोड़ा था उन सारे गैप को हमने पूरा कर लेना है इसी तरह से। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनता है। तो लास्ट तक बनाने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से बन गया है। इसके बाद हमने स्टार्टिंग में नया धागा लगाना है और उस धागे से हमने जहाँ तक ये 2-2 सुइयों का हमने गैप छोड़ के फंदे को गिरा के उठाया था वहाँ तक हमने जो है ये सारे के सारे फंदे बंद कर लेने हैं। इन फंदों को बंद करने का मतलब है कि हमने ये जगह जो है पॉकेट की हाथ डालने के लिए बंद कर देनी है, मतलब यहाँ से हम इसमें हाथ डालेंगे। इसको हमने अच्छे से बंद कर लेना है और यहाँ हमने ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा टाइट ही बंद करना है ताकि ये लूज़ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बार बार हाथ डालते हैं पॉकेट में तो ये जो बॉर्डर अगर हमने लूज़ रखा हो तो ये लूज़ हो जाता है और जो हमारी पॉकेट है वो नीचे की तरफ झोल खा जाती है, तो फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है और हाथ डालने में भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो इसको बंद करते बार हमने यही ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा हम टाइट ही बंद करें। वैसे ये जो बॉर्डर है ये डबल भी बन जाता है, लेकिन मैं यहाँ इसको सिंगल ही बता रही हूँ। पहले भी मैंने आपको पॉकेट बनाने का तरीका बताया था, लेकिन फिर से मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो उसी के बेस पे मैं इसको बना रही हूँ।
तो ये जो है हमने वहाँ तक बंद कर लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ तक हमने दो दो सुइयों का गैप छोड़ा था और फंदे को नीचे से छोड़कर हुक के साथ उठाया था। यहाँ हमने बंद करने के बाद इस धागे को थोड़ा लंबा सा छोड़ देना है और साथ ही इसको काट देना है, ताकि ये हमारा जब हम पॉकेट बनाएंगे और नीचे को सिलेंगे तब हमारे ये काम आएगा। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं बिल्कुल बराबरी में। ये जो खाली नीडल्स हैं इनको हमने भर देना है और ये बिल्कुल सिधाई में हमने उठाने हैं। तो यहाँ हमारी सिधाई आ रही है और इस तरह से हमने इनको एक एक करके जितनी भी हमारी खाली नीडल्स हैं उनमें भर देना है। और ये भी ध्यान रखना है हमने कि ये बिल्कुल सीधे आने चाहिए, ये जो है ज़रा भी यहाँ वहाँ नहीं होने चाहिए। अगर ये टेढ़े हो जाएंगे तो हमारी जो पॉकेट है उसमें झोल आ जाएगी। अगर आप इस तरह से नहीं उठा पाते हैं सीधा, तो आप यहाँ मार्कर का निशान भी लगा सकते हैं और स्केल का जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्केल और मार्कर की हेल्प से आप सीधी लाइन लगा सकते हैं और फिर उसके बाद जो है जहाँ जहाँ मार्कर लगा होगा वो फंदा जो है उठाकर आप खाली नीडल पे डाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सीधे फंदे उठाने में मुश्किल आती है। तो इस तरह से हमने ये सारे खाली नीडल्स भर देनी है और इसमें हमने यहाँ वेट का यूज़ कर लेना है, अच्छे से वेट लगा देने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बोला है कि जितना अच्छा वेट होगा उतनी अच्छी हमारी मशीन चलेगी। और ये जो खाली वाली नीडल्स थी हमने भरी हैं, इनको हमने पीछे रखना है और जो हमारे पास आसपास की नीडल्स हैं जो हमने पहले आगे की थी उनको हमने बिल्कुल आगे करना है। हुक्स को हमने मशीन के पीछे कर देना है और उसके बाद हमने यहाँ नया धागा यूज़ करना है और यहाँ जो है हमने बुनाई कर देनी है। यहाँ मैं पॉकेट 60 लाइन की बना रही हूँ। आप जो है जितनी बड़ी पॉकेट बनाना चाहते हैं, मतलब जितनी आपने लेंथ रखी है पहले स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से आप यहाँ लाइंस लगा दें और इसको जो है बिल्कुल बराबर कर दें जितना हमने पॉकेट बनानी है। उसके बाद मशीन के हुक्स को जो है वो आगे की तरफ कर लें, मतलब नॉर्मल कर लें और जहाँ हमारा पहले धागा छूटा हुआ है जो हम स्टार्टिंग में बना रहे थे, तो उसी धागे को अब हमने यूज़ करना है और हमने जो है इसके साथ बुनाई कर देनी है ऊपर तक। मतलब जो हमारे अगले वाला हिस्सा है जितना लंबा हम बनाना चाहते हैं उतना हमने बना लेना है आगे, फिर ऊपर जो है गला भी निकाल लेना है और इस तरह से हमारी ये पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको सिलाई करना है। पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी ये पॉकेट बन के आती है। तो ये हमारी पॉकेट जो है इस तरह से बनकर आती है और ये सिंगल पट्टी की पॉकेट बनती है। तो इसको मैंने इस हाफ जैकेट में बनाया है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर पॉकेट की पट्टी बनके इसमें आती है। अब हमने इसको सिलाई करना है। जो अंदर की तरफ हमारी पॉकेट छूट गई है उसको, तो ये है हमारा वो हिस्सा जिसको हमने ऊपर की तरफ उठाया था। तो इसमें मैंने लंबा धागा छोड़ा था, लास्ट में काटा था, तो उस धागे को हमने नीडल में डाल लेना है और फिर हमने इसको सिलाई कर देना है। इसको हमने बिल्कुल बराबर पकड़ना है। इसमें हमारे ज़रा भी झोल नहीं आनी चाहिए, ज़रा भी यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और जब हमने इसको सिलाई करना है तो नीचे से भी हमने इस तरह से एक एक फंदे को उठाना है कि हमारा जो धागा है वो दूसरी तरफ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ तो चलो दिख भी जाएगा तो कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ हमारा ग्रे कलर है वहाँ हमारा धागा दूसरी तरफ दिखेगा ब्लैक कलर का, तो वो अजीब लगेगा। इसीलिए हमने इसको इस तरह से उठाना है, मतलब एक एक फंदे को उठाना है और पॉकेट का जो हमने हिस्सा बनाया है उसके साथ हमने इसको जॉइंट कर देना है।
और बीच बीच में हमने इसको सीधा भी करते रहना है। ये ध्यान रखते जाना है कि कहीं बीच में हमारी पॉकेट जो है वो टेढ़ी तो नहीं सिल रही है। तो हमने नीचे तक जहाँ से हमने इसको उठाया था वहाँ तक हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है और यहाँ पर एक गांठ लगा देनी है। 1 या 2-3 गांठें भी आप लगा सकते हैं इसको अच्छी तरह से स्टिच करने के लिए। उसके बाद हमने धागे को काट लेना है और उसके बाद जो हमारी पॉकेट की दूसरी वाली साइड खुली रह गई है उसको भी हमने इसी तरह से सिलाई कर देना है। इसमें हमने इस तरह से धागे में गांठ लगा लेनी है और गांठ लगाने के बाद हमने फ्रंट में भी देख लेना है कि जो हमारी पॉकेट हमने फ्रंट में बनाई है तो यहाँ कहीं ये थोड़ी सी लूज़ तो नहीं रह गई है। अगर थोड़ी सी लूज़ रह गई है, मेरी तो बिल्कुल टाइट बनी हुई है, तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से टाइट कर लेना है। अगर दोनों साइड से लूज़ है तो इस तरह से दोनों साइड से एक एक बार सुई को डाल करके जो है हमने इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। और उसके बाद फिर से हमने इसको बराबर पकड़ना है और थोड़ा सा आगे से भी देख लेना है कि आगे से भी इसमें झोल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बराबर पकड़ के और जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे पास उनको हमने अंदर डाल देना है या तो फिर काट देना है गांठ लगा करके। और उसके बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से सिलाई कर देना है नीचे तक, जैसे कि हमने दूसरी साइड किया था। तो इस तरह से मैंने इस साइड भी इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है और लास्ट में जो है फिर से हमने यहाँ अच्छे से यहाँ 2-3 गांठें लगा देनी हैं ताकि ये जल्दी से यहाँ से खुले ना। उसके बाद जो है हमने फिर से इस धागे को काट देना है और जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको काट देना है हमने यहाँ। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट बनकर तैयार हो गई है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ मैंने डबल पट्टी बनाई है लेकिन यहाँ सिंगल बनाई है। यहाँ भी आप डबल पट्टी भी बना सकते हैं लेकिन सिंगल पट्टी की पॉकेट बहुत ही सुंदर लगती है। और डबल जो पॉकेट पट्टी है वो तो मैंने पहले भी अपने चैनल में बना रखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉकेट लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।